नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं 3 स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर ये 3 स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर के स्टॉक्स हैं। अगर हमें इन तीनों स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो किस लेवल पर करना है और क्यों करना है वो भी बहुत ही अनिवार्य है। चलिए मैं तीनों स्टॉक के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा और इसके बारे में आपको अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर वहाँ पे मैसेज करिए जो भी आपको ना समझ में आए। वैसे ऐसा तो होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए पहला है, फर्स्ट है अदानी इंटरप्राइज। इसका जो 52 वीक हाई है वो आप देख लीजिए, 4,190 रुपये का 52 वीक हाई है और 1,528 रुपये का 52 वीक लो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 4,14,886 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है और शेयर होल्डर्स लगभग 2.6 लाख शेयर होल्डर्स हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में लगभग 95% का रिटर्न है। 1 मंथ में थोड़ा 9% 10% के आसपास इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये लार्ज कैप स्टॉक है जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग में ये काम करता है। देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए जो अदानी इंटरप्राइजेज़ के जो बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इनके पास। देखिए बिजनेस भी ये बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं क्योंकि ये कॉयल ट्रेडिंग का काम करते हैं, कॉयल माइनिंग का काम करते हैं, फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट्स और मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक्स और पावर जनरेशन का ये काम करते हैं, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। मतलब अदानी इंटरप्राइज में आपको कई कंपनियों का यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, कई कंपनियों का ये मिल रहा है क्योंकि इनका जो लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है, गाड़ियों का और रेल का, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक प्लेटफॉर्म देती है। क्योंकि अदानी इंटरप्राइज देखिए काम किस में करती है। अदानी पोर्ट्स में काम करती है, अदानी लॉजिस्टिक्स में काम करती है, फिर उसके बाद अदानी का जो गैस है, गैस सेगमेंट में काम करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस कंपनी को लेना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए आपको कब लेना है वो डिसाइड आप करेंगे। देखिए 41,000 कुछ का 4,100 कुछ का इसका हाई है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 कुछ का इसका हाई है। और अगर आप यहाँ पे देखिए 2020 में, 2022 चल रहा है ना, 2020 में इसका जो भाव था लगभग 250 रुपये के आसपास था, 250 रुपये से भी नीचे था। मात्र इसका जो भाव था, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसका जो भाव था वो लगभग 127 रुपये के आसपास इसका भाव था 1 मई 2020 में। और वहाँ से ये स्टॉक इतनी तेज़ी बना, इतना रॉकेट बना कि लगभग ये 4,200 के आसपास पहुँच गया। अब देखिए इतना अगर कोई स्टॉक अगर भागा है तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन मिलेगा ही ना। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, आपको बस पैसे देते जाए भाई, इतना भागा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूरी है थोड़ी बहुत। देखिए आप यहाँ पे वेट करिए जब तक ये करेक्शन लेता है, आप लेने दीजिए। जैसे ही ये करेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा बॉक्स ट्रेडिंग करता है इस तरीके से देखिए मैंने मंथली चार्ट लगाया, आप ध्यान से देखिए। मंथली चार्ट मतलब एक कैंडल आप ये देख रहे हैं ना, ये एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एक मंथ में इतनी बड़ी कैंडल बनी है और इतनी जो छोटी छोटी कैंडल है वो भी एक ही मंथ में बनी है, ठीक है ना। एक कैंडल एक मंथ को दर्शाती है, ठीक है ना। कुछ भी अगर ना क्लियर हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और उससे पहले आप यहाँ पे देखिए
जब ये करेक्शन होता है, हो रहा है, तो आप होने दीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त करेक्शन हो रहा है, 3% का गिरावट हो रही है, 3.5% के आसपास चला जा रहा है स्टॉक, ठीक है ना। तो आप करेक्शन होने दीजिए, आप इसको बस खाली वॉच लिस्ट में अपने लगाए रहिए, आप इसको देखते जाइए। जैसे जैसे ये आए, आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बॉक्स ट्रेडिंग हो या इस तरीके से बॉक्स ट्रेडिंग हो, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एकदम निचले स्तर पे आप बाइंग करें। जैसे ये बॉक्स ट्रेडिंग होती है, तो आप एकदम निचले स्तर पे बाइंग करें, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर ये निचला स्तर अगर फिर से ये तोड़ता है, तो मतलब ये और फिर निचले अपने सपोर्ट लेवल के आसपास जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आप फिर बाइंग करिए। आप समझ गए। देखिए, कभी भी किसी स्टॉक में ना तो हम डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ रुकेगा, ना तो और कोई डिसाइड करेगा कि ये कहाँ रुकेगा। जो मार्केट की मूवमेंट आएगी, जिस तरीके से बाइंग सेलिंग होगी, उस तरीके से मार्केट मूव करेगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एफआईज, डीआईज और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। हमारे आपके कहने से मार्केट नहीं चलने वाली है। हाँ, लेकिन एक ध्यान आप दीजिए कि हम एक रेशियो एक लगाते हैं, मतलब एक टारगेट एक लगाते हैं कि यहाँ तक करेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये लेवल तोड़ा तो आपको ये 2200 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, या 2700 के आसपास भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अभी ये मतलब करेक्शन हो रहा है, तो होने दीजिए, होने दीजिए। जब ये बॉक्स ट्रेडिंग करे, तो आप वहाँ पे बाइंग करके स्टॉप लॉस लगाइए, एकदम निचले स्तर पे करिए और स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जैसे ही ये स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, तो आप और भी नीचे का बाइंग लेवल आप नीचे का तराशिए, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए हम दूसरे स्टॉक पे जाते हैं। दूसरा स्टॉक का नाम है कॉस्को इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। और यहाँ पे देखिए, इसकी जो बाउंड वीक हाई है, आपको देखने को मिलेगा कि 299 का बाउंड वीक हाई है और बाउंड वीक लो है 160 रुपये का। देखिए यहाँ पे भारी करेक्शन देखने को मिला है। 1 ईयर में लगभग 27% माइनस देखने को मिल रहा है, 1 मंथ में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये हुआ है क्यों, वो आप देखिए ध्यान से। इस कंपनी का जो है, यहाँ पे देखिए 175 रुपये का भाव चल रहा है। और ये कंपनी, आप यहाँ पे मैं वन डे का चार्ट लगाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन डे के चार्ट में ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक की बात करें, तो ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। देखिए 2000, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2020 में इस स्टॉक का जो भाव था वो लगभग 54 रुपये के आसपास था। कितना था? 54 रुपये के आसपास था। और वहाँ से ये स्टॉक लगभग 300 के आसपास चला गया। 54 रुपये से 300, मतलब कई गुना आपका पैसा कर दिया। फिर वहाँ से इस स्टॉक में आई करेक्शन, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। और अभी फाइनली ये स्टॉक लगभग 160 रुपये के आसपास, ये कई बार सपोर्ट का लेवल लिया है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास आप वेट करते रहिए, एकदम निचले लेवल के आसपास आए, 160 रुपये से 140 रुपये के बीच में आए, तो आप यहाँ पे एक बार बाइंग करने की सोचिए, स्टॉप लॉस लगाइए। फिर उसके बाद अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप 100 रुपये का वेट करिए, ठीक है ना। 100 रुपये तक का वेट करिए। लेकिन अगर इतना आपको करेक्शन देखने को मिले तो, ठीक है ना, जब भी आप बाइंग करिए एकदम निचले लेवल पे ही करिए, समझ गए ना। और इसलिए कॉस्को, इसलिए मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए जो बहुत ही ऐसे मतलब कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि जिनको कॉस्को लाइन का पता नहीं होगा। देखिए जो लाइन में काम करते होंगे उनको तो पता ही होगा, जो पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक में काम करते होंगे उनको पता होगा। कॉस्को एक कंटेनर बनाती है, ठीक है ना, कंटेनर बनाती है, और उसमें कार्गो लोड होके, जो भी कार्गो होता है
लोड होके वो विदेश में जाता है, ठीक है ना, अदर कंट्री में जाता है, और वहाँ पे खाली होके वहाँ से माल लोड होके फिर से अपने कंट्री में आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई आपको क्लियर। ये एक बॉक्स है जिसको हम कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर का इनका काम है, ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो शिपिंग लाइन है, ये दोनों शिपिंग लाइन है, कॉस्को और लेंसर कंटेनर, दोनों शिपिंग लाइन है और दोनों ही बहुत मजबूत है, ठीक है ना, अब बड़ी लाइन है। और चलिए मैं बात करता हूँ लेंसर के बारे में। तो ये भी देखिए लॉजिस्टिक एंड सेम इसी में काम करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टॉक की जो बाउंड बिग हाई है वो 259 का है और बाउंड बिग लो 88 रुपये का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1268 रुपये का, सॉरी 68 करोड़, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स लगभग 24.4 के। देखिए 1 मंथ में तो उतना ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा कि ये जो है स्टॉक कितनी बार स्प्लिट कर चुका है खुद को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार स्प्लिट कर चुका है, कितनी बार बोनस दे चुका है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दिया है। देखिए डिविडेंड तो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी भी इसका जो भाव चल रहा है वो 205 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो देखिए करेक्शन के लिए आप ज़रूर वेट करें, ठीक है ना। आप देख सकते हैं करेक्शन के लिए इस स्टॉक में ज़रूर आप वेट करें, और एक अगर आप अच्छे लेवल तक अगर आप इसको वेट कर दिए ना तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, और अभी आपको इस लेवल तक लगभग 160 रुपये के लेवल तक एकदम चुपचाप बैठना है, बस खाली देखना है कि कितना करेक्शन हो रहा है। आप बस खाली देखते रहिए, ठीक है ना। आप देखते रहिए, वेट करते रहिए। और यहाँ पे 170 रुपये से लेके 160 रुपये के आसपास आपको बाइंग करनी है, और स्टॉप लॉस आपको लगभग 150 के आसपास रखना है, या देखिए 150 तक रखेंगे तो ठीक है, और यहाँ तक रखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से भी करेक्शन हो सकता है तो आप 200 पे बाइंग करिए, और 190 150 195 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है ना। और देखिए मैंने आपको तीनों ये बता दिया है लॉजिस्टिक सेक्टर में, और तीनों में आप बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न देती हैं, लेकिन थोड़ा वेट करके फिर आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।